वो दूर से एक बांसुरी की आवाज सुनता है। धीरे धीरे बांसुरी की आवाज करीब आ रही थी। रोहन आंखों को छोटी बड़ी करके अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक बड़ा सा जोकर उसके सामने आ जाता है। डर गए? अरे तुम तो जोकर हो। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम जैसे उदास बच्चों को ढूंढती हूँ और उन्हें खुश करने की कोशिश करती हूँ। अरे तुम तो लड़की हो, तुम ये जोकर बनकर क्यों घूम रही हो? अभी तो बताया कि मैं तुम जैसे उदास बच्चों को ढूंढने के लिए निकलती हूँ। तुम यहाँ बारिश में क्यों बैठे हो? मैं अपनी मम्मी से नाराज हूँ। उन्होंने मुझे डांटा, इसलिए मैं यहाँ पार्क में आकर बैठ गया। अब जब तक वो मुझे लेने नहीं आएंगी, मैं घर नहीं जाऊंगा। तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है और रोहन देखता है कि वो जोकर और कभी चुड़ैल बन रही थी। ये देखकर वो डर जाता है और घर की तरफ भागने लगता है। तभी वो जोकर चुड़ैल बन जाती है और रोहन को उठाकर ले जाती है। काफी देर से जब रोहन घर नहीं आता तो उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए पार्क में जाती है। वहाँ उसे रोहन की बॉल पार्क में गिरी मिलती है, लेकिन रोहन कहीं नहीं होता। वो घबरा जाती है और घर आकर अपने पति को बताती है। तुम माँ बेटे का ये रोज का हो गया है। तुम उसे काटती हो और वो घर से चला जाता है। अब इतनी बारिश में मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वो छाता लेकर रोहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन सारे में ढूंढने के बाद भी रोहन नहीं मिलता। और उधर वो चुड़ैल जोकर रोहन को ले जाकर एक घर में बंद कर देती है। रोहन देखता है कि उसके जैसे और भी बच्चे वहां पर हैं। तभी वो भयानक चुड़ैल जोकर सब बच्चों के सामने आ जाती है। तुम कितनी झूठी हो। तुम इन सब बच्चों को मेरी तरफ धोखे से यहाँ लेकर आए हो। तभी वो चुड़ैल जोकर डरावनी सी हंसी हंसने लगती है। और अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उन जोकर बना देती है। ये सब देखकर आखिर मैं कामयाब हो ही गई। अब जल्दी से मैं अपना सर्कस बना लूंगी और फिर तुम सब लोग वहां पर करतब दिखाना और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। अगले ही दिन वहां पर करतब दिखाने वाला एक सर्कस खुल जाता है। माता पिता अपने बच्चों को लेकर सर्कस देखने आते हैं और वो चुड़ैल जोकर बाहर खड़े होकर सबसे पैसे लेती है। अंदर जोकर बने हुए बच्चे अलग अलग करतब दिखाकर लोगों को खुश करते हैं। मम्मी मम्मी देखो ना, वो जोकर बिल्कुल रोहन भैया की तरह लग रहा है ना। नहीं नहीं बेटा, ये तो जोकर है और फिर भला रोहन क्यों जोकर बनने लगा? पर वो बच्चा काफी देर तक उस जोकर को देखता रहा। उसे लगा कि वो रोहन ही है। और वो चुड़ैल जो बाहर खड़ी हुई थी उस बच्चे की ये सारी बातें सुन रही थी। जब सर्कस खत्म हो जाता है तो वो चुड़ैल उस बच्चे को उसकी माँ के पास से गायब कर देती है। मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी मेरे साथ ही चल रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मेरा बच्चा अभी मेरे साथ ही था और अचानक से गायब हो गया। आसपास जितने भी लोग थे वो उसके बच्चे को ढूंढने लगते हैं। वो अपने फोन में अपने बेटे की फोटो दिखाती है, पर कहीं पर भी वो बच्चा दिखाई नहीं देता। बच्चा जोकर चुड़ैल उठाकर ले गई और ले जाकर वहां बाकी सब बच्चों के साथ उसे भी वहीं बैठा देती है। डरे सहमे बच्चे चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे और वो चुड़ैल गुस्से में, कल से सारे बच्चे ये वाला मुखौटा पहनेंगे और खबरदार जो किसी ने भी अपना मुखौटा अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करी, मैं उसको कबूतर बना दूंगी हमेशा के लिए। तुमने ही रोहन भैया को चुराया था। इसके मम्मी पापा बहुत परेशान है। हम सबको छोड़ दो, हमारे मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। छोड़ दो ना प्लीज। तू बड़ी चबर चबर कर रहा है। अगर ज्यादा बोला तो मैं तुझे हमेशा के लिए चूहा बनाकर इस पिंजरे में बंद कर लूंगी और रोजाना सर्कस में तेरे को नचाऊंगी। बच्चा बुरी तरह डर जाता है और रोहन भी ये देखकर रोने लगता है।
मैं उस दिन मम्मी से नाराज नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मम्मी मम्मी मुझे बहुत याद आ रही है, मुझे यहाँ से निकाल लो। वो चुड़ैल जोकर आप लोगों को हमेशा के लिए जोकर बनाकर रखेगी मम्मी। इसी तरह ही एक रात पार्क का चौकीदार अपनी ड्यूटी दे रहा था। तभी एक लड़का करीब 14 साल का वहां आता है और थोड़ी दूर ही बने बेंच पर बैठ जाता है। अरे बेटा, पार्क तो बंद हो गया है, तुम इस समय यहाँ क्या करने आए हो? बस अंकल, मैं अभी चला जाऊंगा। अभी मैं बहुत परेशान हूँ। आजकल के मम्मी पापा बच्चों को बिल्कुल भी नहीं समझते। चौकीदार उस बच्चे को वहीं अकेला छोड़कर वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। तभी वो चुड़ैल जोकर वहां आती है और लड़के से, मेरे साथ चलो, मेरे पास और भी बच्चे हैं, तुम उनसे जब मिलोगे तो तुम खुश हो जाओगे। अगर तुम खुश हो जाओगे तो वापस अपने घर चले जाना। हाँ, शायद ये सही रहेगा। मैं थोड़ी देर खुश हो जाऊंगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उस चुड़ैल जोकर के साथ जाने लगता है। ये चौकीदार देख लेता है और उसे उस पर शक होता है, तो वो उनका पीछा करता है। वो लड़का चुपचाप उसके साथ चला जा रहा था। वो सुनसान रास्ता जाकर एक खंडर हुए घर के पास जाकर खत्म होता है। वो चुड़ैल चारों तरफ देखने के बाद उस लड़के को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो चौकीदार उस घर में झांकने की कोशिश करता है और आखिर में उसे वो कमरा दिख जाता है जहां सारे बच्चे कैद थे। चुड़ैल जोकर बच्चों को लेकर जाती है। वहां जाते ही चुड़ैल जोकर बन जाती है। ये देखकर चौकीदार भागा भागा पुलिस के पास आता है और सारी